कद छोटा रह जाना, 25 साल के नौजवान भी बेसिक रीजन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों का कद छोटा रह जाना। ये क्या है और ये क्यों होता है, इसका क्या इलाज है या नहीं, तो आज मैं आपको तफसीलन बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों से शेयर कर देना है। बच्चों का कद क्यों छोटा रह जाता है? अक्सर नौजवान होते हैं, हमारे पास आते हैं 8 साल प्लस लोग जो होते हैं, यानी 15 साल 20 साल 25 साल के नौजवान भी आते हैं कि मेरा कद छोटा रह गया है, मुझे कोई दवाई दे दो, मुझे कोई डाइट बता दो, कोई एक्सरसाइज बता दो, इसको कैसे ठीक किया जाए। इसकी चंद एक बेसिक रीज़न्स होते हैं कि कद क्यों छोटा रह जाता है। इसका सबसे पहले अगर देखा जाए तो जीन्स का मसला होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, यानी ऐसे बच्चों का जो कद छोटे रह गया हो, उनके वालिदैन छोटे होंगे, उनका ख़ानदानी ये मसला चल रहा होगा, सब छोटे छोटे होते आ रहे होंगे, या वालिदैन में से माँ छोटी है या बाप का कद छोटा है, तो उस वजह से बच्चे मुतासर हो जाते हैं, फिर उनसे बच्चों का कद भी छोटा रह जाते हैं। बाज़ हाइट का जो मसला है ये इलाकाई होते हैं, जैसे अरब कंट्रीज़ के लोगों का और हाइट होता है, यूरोपियन का और हाइट होता है, एशिया के लोगों का और हाइट होते हैं, अफ्रीका के लोगों का भी और हाइट होता है। बाज़ लोग छोटे होते हैं, बाज़ लोग बहुत छोटे होते हैं, बाज़ लोग नहायत ही ऊंचे होते हैं। तो ये इलाकाई मसले भी होते हैं। लेकिन चूँकि हमारे पाकिस्तान में ये केसेस बहुत ज़्यादा आजकल चल रहे हैं, लोग ज़्यादा सवाल करते हैं कि कद क्यों छोटा रह गया, कद के लिए कोई नुस्खा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो मसले दरपेश है, ये बच्चों का अक्सर ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो बैलेंस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कद छोटा रह जाता है। बाज़ बच्चों को थायराइड्स ग्लैंड्स का मसला होता है, गले में गुदूदें होती है, टॉन्सिल्स होते हैं अक्सर बच्चों को, या थायराइड्स होते हैं जिसकी वजह से उनका ग्रोथ रुकी हुई होती है, या बाज़ बच्चे अक्सर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों का भी जो है ना एक्सरसाइज नहीं होती, बॉडी में वो लचक नहीं होती, तो इनकी हाइट रह जाती है। या बाज़ बच्चे खुराक नहीं कर सकते अच्छी तरह से, या हार्ट प्रॉब्लम्स हो गए, या चेस्ट प्रॉब्लम्स हो गए। ऐसे तमाम केसेस अक्सर बच्चों का हाइट रोक लेता है। फिर वो बड़े होकर 15-20 साल को जब पहुंचते हैं तो उन्हें ख्याल आता है कि हमारा कद तो छोटा रह गया। अब एक और मसला भी है, अक्सर ख़वातीन हमारे पास आते हैं, 2-3 साल के बच्चे को उठाया होता है कि मेरे बच्चे का कद अभी बहुत छोटा है, इसके लिए कोई दो। देखिए, जो बच्चे होते हैं 8 साल तक, कम से कम बच्चों के हाइट के मुतालिक बिल्कुल ही आप भूल जाए। 8 साल से जब उम्र बढ़ जाए तभी आप उसके हाइट को देखिए। अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो आप किसी अच्छे माहिर तबीब यानी क्वालिफाइड कोई हकीम हो या कोई क्वालिफाइड डॉक्टर से आप रुजू करें, तो इंशाल्लाह ये मसला दूर होगा। मेरे पास ऐसे मरीज़ आते हैं जो बच्चे होते हैं, कम उम्र होते हैं, 15 साल 20 साल या 10 साल के लोग होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे हाइट के लिए नुस्खा दो, तो मैं जो नुस्खा दे रहा हूँ इसका 100% रिज़ल्ट मुझे मिले हुए हैं। बहुत लोगों ने इसकी बड़े वो तारीफ़ें की है कि ये एक अच्छा नुस्खा है, इससे हमारा हाइट में भी फ़र्क पड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं थोड़ा से एक्सरसाइज बताऊंगा और एक छोटी सी डाइट बताऊंगा, वो भी आप करें, आपका हाइट बढ़ेगा। 25-26 साल तक आपका हाइट आराम से बढ़ सकता है अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे, आप अच्छी एक्सरसाइज करेंगे और आप ये नुस्खा कुछ टाइम तक यूज़ करेंगे। बाज़ लोग इसको 1 महीना यूज़ करके छोड़ देते हैं, वो कहते हैं बस बहुत है इतनी हाइट। बाज़ लोग 2 महीने भी यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी खुराक उस लिमिट का नहीं होता कि वो नुस्खा उनको फ़ौरी फ़ायदा दे। तो थोड़े से अपने खुराकों को भी देखना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने नुस्खा लेना है, सबसे पहले अज़गन नागौरी आपने लेना है 100 ग्राम। अज़गन नागौरी जिसे अश्वगंधा भी कहते हैं, ये लेना है आपने 100 ग्राम। मूसली सफ़ेद आपने लेना है 50 ग्राम। 2 हो गए। तीसरा चीज़ है सिंगाड़ा, सिंगाड़ा भी आपने लेना है 100 ग्राम। सतावर मूसली आपने लेना है 50 ग्राम। और आखिर में आपने 250 ग्राम मिश्री मिला देना है इसमें। ये आपने ग्राइंड कर देना है। ग्राइंड करने के बाद सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ आप लेंगे। जो 10 साल के बच्चे होते हैं, 11 साल, उनको चाहिए कि सुबह शाम आधी चम्मच, टेबल स्पून का आधी आपने दूध के साथ लेना है सुबह शाम खाना खाने के बाद। ये हो गया आपका नुस्खा।
और इसके अलावा अपने एक्सरसाइज में अपने रनिंग, जंपिंग, लटक जाना, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। जिम अगर जाना चाहते हैं तो हैवी वेट लिफ्टिंग ये चीज़ें नहीं करनी है। सिंपल आपने एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है, जंपिंग। जिम में ये तमाम सहूलियात मैसर होते हैं। और डाइट की जो बात है, डाइट में आपने सबसे ज़्यादा तवज्जो जो देना है वो दूध को देना है। दूध आपने बहुत ज़्यादा पीना है। जहाँ दूध मिले आप पिएँ, जब दूध मिले आप पी ले, बशर्ते आपको कोई और मर्ज़ नहीं है, यानी कि गले के अमराज वगैरह आपको नहीं है तो आप दूध पी ले। और मछली आपने 2 हफ्तों में एक बार लाजमी इस्तेमाल करें। मछली आप 2 हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करें। ये आपने डाइट रखना है, एक्सरसाइज भी बता दी और नुस्खा भी। आप ये इस्तेमाल करें और गारंटी के साथ रिज़ल्ट देख ले। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई ऑब्जेक्शन हो, आप लोग कमेंट में बताएं। मैं आपका क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आपको आंसर दे दूंगा। अल्लाह हाफिज़।